जो किसान कहता नहीं है ये उल्टा उसका छापते हैं, क्योंकि हम मोदी नहीं हैं कि जो कहेंगे उसका उल्टा करेंगे। अरे ये भारत माँ का किसान है जो कहेगा डंके की चोट पे कहेगा। हमने कह दिया कि 22 को संसद आ रहे हैं, जो किसान का विरोध करेगा अब किसान उसका विरोध करेगा, देश का नागरिक उसका विरोध करेगा। सत्यता दिखाओ, हम नहीं कहते हमारे फेवर में दिखाओ। हमारा एक ही मकसद है कि हम यहाँ 10 आदमी हैं तो 10 दिखाओ, 10 लाख हैं तो 10 लाख दिखाओ। हमारे नेता जो चीज़ नहीं कहते, ये इतने दलाली में आ गए, इतनी नीचता पे मीडिया गिर गया कि जो शब्द नहीं कहे उसे ही कह रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन चुनाव लड़ेगी। भारतीय किसान यूनियन पहले दिन से मना करके आई है कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अराजनीतिक थे, अराजनीतिक हैं और अराजनीतिक रहेंगे। खबर चलाने का मकसद क्या हो सकता है? ये जनता को बरगलाना, आंदोलन को बदनाम करना, जनता को बहकाना। और इनको ये नहीं पता कि जब ये मीडिया नहीं था हम तब भी आंदोलन करते थे। 87 में कौन सा टेलीविज़न था, कौन सा सोशल मीडिया था जब 27 दिन मेरठ में डटे थे। 88 में कौन सा मीडिया चैनल था जब 7 दिन हम वोट क्लब पर डटे थे। तो हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं, इस किसान की ज़रूरत है, इस आम मजदूर की ज़रूरत है। तो हम आंदोलन, ये तो वो देश के नागरिक हैं। अरे 1857 से क्रांति होती आ रही है देश में, तब कौन सा मीडिया था? हुई मीडिया है, इनको पता नहीं है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई थी तब कहाँ मीडिया था। लेकिन खबर पहुँचाने के लिए पहले भी हमारे पास चिट्ठी थी और आज भी हम चिट्ठी से काम कर लेंगे। अगर तुम्हारे बस की अखबार चलाने नहीं है, चैनल चलाने नहीं है, इतनी गुलामी करनी है तो बंद करो मीडिया हाउस, जाओ और चाटुकारिता करो बीजेपी की। किसानों के बीच से बंगाल में विरोध किया था, उसी तरह से यूपी में करेंगे। देखिए, किसान तो करेगा, किसान के हर आदमी, देश का हर नागरिक आज सोच चुका है। देखिए, अब किसान ही नहीं है, जन आंदोलन है भैया। जिस व्यक्ति का परिवार का ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरा है, क्या वो बीजेपी को वोट देगा? जो आदमी दर दर हॉस्पिटलों में भटका है, क्या वो बीजेपी को वोट देगा? जो युवा रोजगार मांगते हुए लाठियों से पिट रहा है उत्तर प्रदेश में, और दरोगा कितनी गालियां दे रहा है उसको, हैं? और इसको आतंकवादी कहा जा रहा, देशद्रोही कहा जा रहा, क्या इसका परिवार उसे वोट देगा? और ये किसान 500 से ज़्यादा शहादत दे चुका है, क्या ये किसान वोट देगा जो 8 महीने से सड़कों पे पड़ा है? एक बार नेता पढ़ के तो देखो सड़क पे, पता चल जाएगा उनको कि सड़क की आग क्या होती है और सीने की आग क्या होती है, और जब किसान भड़कता है तो उसकी आग क्या होती है, ये सरकारों को पता चलेगा। अभी जो आप विरोध कर रहे हो दैनिक जागरण का, क्या लगता है आपको? देखिए, हम आंदोलनकारी हैं, अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं, तो ये भी एक सांकेतिक उनका विरोध है, ताकि हमारी बात उस मीडिया हाउस तक भी पहुँचे और उन सरकार को भी पहुँचे जिनकी वो दलाली कर रहे हैं, और आम जनता को भी पता चले कि जो किसान कहता नहीं है ये उल्टा उसका छापते हैं, क्योंकि हम मोदी नहीं हैं कि जो कहेंगे उसका उल्टा करेंगे। अरे ये भारत माँ का किसान है जो कहेगा डंके की चोट पे कहेगा। हमने कह दिया कि 22 को संसद आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आएंगे 22 को संसद जाएंगे। कैसे जाओगे? हैं? कैसे जाओगे? उससे जाएंगे, गाड़ी से। बैरिकेड लगे हुए हैं। बैरिकेड उनका काम है, वो अपना काम करें। संसद जाने को बस नहीं रुकती, बस जाएगी। नहीं, पैदल कोई नहीं जाएगा, बस से जाएंगे हम लोग। 200 आदमी जाएंगे, बस से जाएंगे। जहाँ रोक देंगे शाम तक शांतिपूर्वक वहीं बैठ के अपना धरना देंगे, शाम को वापस आएंगे, अगले दिन दूसरा जत्था जाएगा। आप लगातार धरना दे रहे हो, जगह जगह पे रोड भी जाम हो रहा है और बीजेपी नेताओं को भी घेरा जा रहा है, लेकिन फिर भी कृषि मंत्री का स्टैंड साफ है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। और किसान का भी तो स्टैंड साफ है कि 2022 और 2024, देखिए वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 5 साल बाद जनता दोबारा से चुनती है, अच्छा या बुरा। और ये किसान खानदानी किसान है, किसान था, किसान है, किसान रहेगा। ये कृषि मंत्री कल था, आज है, कल को नहीं रहेगा। नहीं, कोई नहीं। 2024, अरे जब हमारे पुरखे नहीं डरे, 90 साल तक गोरे अंग्रेजों से लड़े हैं, ये तो काले अंग्रेज हैं, और अभी तो 8 महीने हुए हैं।
होने दो, लंबा चलेगा। सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। क्या उम्मीदें खत्म होती है? हमारी कोई उम्मीद खत्म नहीं है। अभी तो 2024 तक बैठने की बात कर रहे हैं। अरे 2024 क्या, 2028 भी लगेगा। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे हमारे पुरखे, जब वो नहीं घबराए तो उनके बेटे कैसे घबरा जाएंगे, उनके वंशज कैसे घबरा जाएंगे? तो हम नहीं घबराएंगे। कह दो सरकारों से। उसका पालन किया। अभी कल आपने देखा, कौन कहता है देश में भगत सिंह पैदा नहीं होते? अरे नज़र उठा करके देखो, कल चंडीगढ़ में एक भगत सिंह पैदा हो गया। और सरकार को भी बता देना कि जो 1862 का कानून अंग्रेज लगाते थे हमारे भारतवासियों पर देशद्रोह का, आज वो सरकार, ये सरकार किसानों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा रही है। तो वे गोरे अंग्रेज थे और ये काले अंग्रेज हैं। ना उनको देश में रहने दिया, ना इनको सत्ता में रहने देंगे। सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि किसान उत्तेजित हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन उत्तेजित होते हैं। बता, 8 महीने से आप भी हैं यहाँ, हैं? बता, यहाँ किसी ने किसी के चांटा मारा हो, किसी ने किसी को गाली दी हो? लेकिन दूसरी जगह से खबरें आती है कि बीजेपी नेता को घेर लिया जाता है। देखिए, इनको चुन के भेजा है हमने 5 साल के लिए, और जब ये हमारी बात वहाँ नहीं उठाता तो क्या हम इनसे कहें भी ना, इनका विरोध ना करें? विरोध हम क्या करते हैं? काले झंडे दिखा देते हैं, 2 नारे मार देते हैं। पर जब हम काले झंडे दिखाते हैं, 2 नारे मारते हैं, और इन बीजेपी वालों को मिर्ची लगे, तो हम क्या करें? कहीं खबरें आती है कि नेताओं को नंगा भी कर दिया जाता है। कोई नंगा नहीं किया। देखिए, बीजेपी का एक ही कहना है कि किसान खेत में, किसान बॉर्डर पे, तो शहर में कौन? बीजेपी वाले। और वो शहर में पिटा, शहर में नंगा हुआ, और वो आदमी कह रहा मुझे किसानों ने नहीं पीटा, तो क्यों ज़बरदस्ती उससे कहलवाना चाह रहे हो? हरियाणा से भी खबरें आती है कि इन गाड़ी पे पथराव। किसान कोई पथराव नहीं करता। जो पथराव करते हैं वो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे होंगे। अभी सिरसा में किसानों को क्यों बैठना पड़ रहा है? अरे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे लगा रहे, अभी तो बता रहा हूँ। नहीं तो उससे पहले भी आप धरना दे चुके हो टोहाना में। देशद्रोह अगर मैंने इनके मार दिया, तुम्हारे कहने के मुताबिक, मैंने नहीं मारा, तुम कह रहे हो, या इनको मैंने घेर लिया अपनी बात कहने के लिए, तो इसमें कौन सा देशद्रोह हो गया? देशद्रोह बताऊं कैसे होता है? जब किसान पंजाब से यहाँ आ रहा था, जब किसान पंजाब से दिल्ली आ रहा था और हाईवे खोद दिए उस खच्चर ने, उसे देशद्रोह कहते हैं कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसे देशद्रोह कहते हैं। मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें कोई देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह वो होता है जो देश के साथ विद्रोह करता है, और विद्रोह किया खट्टर ने कि वहाँ हाईवे खुदवा दिए, निर्दोष किसानों पे पानी की बौछारें करी, आंसू गैस के गोले छुड़वाए, लाठी बजवाई, उसे कहते हैं देशद्रोह। जिस तरह से आपने बंगाल में विरोध किया, खेला हो गए, यूपी में क्या करने वाले? देखिए, बंगाल में बंगाली सब था, खेला होवे। उत्तर प्रदेश में हिंदी सब चलेगा, खदेड़ा होवे या धकेला होवे। हाँ, एक जरूर होगा।